नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए रियासत के जो मौजू है उसके लिए समझने के लिए जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनमें थर्ड वन एलिमेंट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के तस्वर को जो समझने के लिए ज़रूरी है कि ये एक असेंशियल एलिमेंट है, यानी कि रियासत इसके बगैर जो है वो कायम नहीं की जा सकती। इसको इसलिए कहा जाता है कि असेंशियल एलिमेंट कि रियासत के हम अगर पहले दो एलिमेंट देखें तो वन इज़ द पॉपुलेशन एंड द अदर इज़ कॉल्ड द टेरिटरी। अब यहाँ पर जाकर हमने देखा कि रियासत के अंदर जो आबादी होती है ये लाखों करोड़ों लोगों पर मुश्तमिल होती है, और इनके अंदर जो अफराद होते हैं इनके दरमियान मफादात का भी तजाद हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं। फिर हर रियासत के अंदर जो आबादी के अंदर जो लोग हैं उनमें तमाम लोगों की सोच और फिक्र जो है वो सिर्फ मस्बत सरगर्मियों के लिए होती है, वहाँ पर मनफी सरगर्मियाँ भी सर अंजाम दी जाती हैं। और फिर उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए, उसको मुनज़्ज़म रखने के लिए, ताकि वो एक मुआशरी ज़िंदगी को कामयाबी का ज़रिया साबित, वो जंगल के किसी तस्वर को कायम ना करें, उनको किसी रूल्स एंड रेगुलेशन और कायदे के मुताबिक जो है वो कायम करना ज़रूरी होता है। इधर कहते हैं जब एक रियासत की आबादी है तो उस आबादी को एक मुनज़्ज़म ग्रोह के तौर पर कायम रखे बगैर जो है वो रियासत के अगराज़ व मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। और रियासत की आबादी को मुनज़्ज़म रखने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो कानून होता है, कानून को नाफज करना होता है, और कानून की खिलाफ वर्जी पर सजा दें, डेट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। यही वजह है कि जो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरीज दी जाती हैं, हॉब्स की, लॉ की और दूसरों की, वहाँ पर भी जो बुनियादी असूल तश्कील देने का करार दिया गया वो यही करार दिया गया कि ज़माना फितरत के अंदर जो है वो लोगों के लिए जो है वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना मुमकिन ना रहा किसी भी वजह से। लेकिन जब वो तहफ़्फ़ुज़ ना रहा तो उन्हें एक ऐसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो एक हुकूमत जो है वो तश्कील देना पड़े। तो गर्ज है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बुनियाद यही रखी जाती है कि हुकूमत का होना जो है वो रियासत के वजूद के लिए नागुज़ीर है, बल्कि हुकूमत की ज़रूरत ने ही रियासत को तश्कील दिया। इस तरह कहना है कि जो थर्ड एलिमेंट है डेट इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट। अब इसका जो दूसरा पहलू है, हमने कहा कि आबादी को फिर तो रियासत के लिए एक मखसूस इलाके का होना ज़रूरी है। अब इस मखसूस इलाके के अंदर जब रियासत की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी है, इसको अंदरूनी दुश्मनों से भी बचाया जाए और बैरूनी दुश्मनों से भी बचाया जाता है कि उसकी जोग्राफी हदूद के अंदर कोई एक ऐसा अमल ना हो सके जिससे लोगों के मफादात को नुकसान पहुँच सकता हो, चाहे ये अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर, यानी कि बैरूनी जारी है तो या अंदर के और तौर पर जो है वो कोई सरगर्मी ऐसी हों जो लोगों के लिए जो रियासत के बनाए हुए कवानीन और ज़ाब्तों के राह में रुकावट बन सकते। तो इस तरह से रियासत के लिए ज़रूरी करार दिया जाता है कि उसके पास हुकूमत हो, क्योंकि हुकूमत के बगैर जो है ना तो आबादी को उस नज़म के तहत डाला जा सकता है जिस नज़म को कायम किए बगैर जो है रियासत के जो तश्कील है या रियासत को कायम रखना या रियासत को एक मुनज़्ज़म इदारे के जो मफादात है उसका आइनादार बनाया जाना ज़रूरी होता है, उसकी अक्कासी हो सकती है। और इसी तरह रियासत को जोग्राफी हदूद के लिए, उसकी सरहदों को दिफा करने के लिए अंदरूनी तौर पर भी बैरूनी तौर पर एक हुकूमत जो है वो होना नागज़रूरी है, क्योंकि बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करना हो तो उसके लिए भी रियासत के जो है वो ताकत की ज़रूरत है। कोई फ़र्द जो है वो किसी बैरूनी जमहूरी जारियत का मुकाबला करता, ना कोई जो है वो अफराद का कोई ग्रोह जो है वो बैरूनी जारियत का मुकाबला कर सकता है, ना ही फ़र्द इनफरादी तौर पर, ना ही इज्तमाही तौर पर जो अफराद का कोई ग्रोह है जो अपने अंदरूनी रियासत के लोगों के खिलाफ सरगर्म अमल ग्रोहों को जब कंट्रोल कर सकते हैं। इससे एक ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की ज़रूरत होती है जो अपने वसाइल के लिहाज से और अपनी ताकत के लिहाज से जो है वो इतनी ताकत रखती हो कि रियासत के लोगों को और उसके इलाके को जो है वो यकीनी तौर पर तोहफ़ा दे सके ये हुकूमत के बगैर। क्योंकि यहाँ पर जो हुकूमत का जो तस्वर है वो कायम रखना ज़रूरी है। हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो तीन माखज़ पर मुश्तमिल होती है: कानून बनाना, कानून नाफज करना और कानून की खिलाफ वर्जी पर सजा देना। जो अथॉरिटेरियन निज़ाम होते हैं वहाँ पर ये तीनों के तीनों जो गवर्नमेंट के पहलू हैं इज़ कंसनट्रेटेड इन वन मैन। तो जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है वहाँ पर ये काम जो है वो तीन मुख्तलिफ इदारे किए जाते हैं। और यही वजह है कि जब ये तीनों इख्तियार यानी हुकूमत जब वो सिंगल पर्सन को दे दी जाए, डेट बिकम द डिक्टेटरशिप, या इसको मोनार्की का नाम देते हैं कि अगर वो इनहेरिटेंस की बिना पर तीनों इख्तियार हासिल कर लेता है तो डेट इज़ द मोनार्की। और अगर बाई वर्च्यू ऑफ द पावर या ताकत या किसी रेवोल्यूशन के जरिए वो हासिल करता है तो डेट बिकम द अथॉरिटेरियनिज्म। लेकिन यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन वन पर्सन बिकम द टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन निज़ाम। और जदीद जमहूरी निज़ाम के अंदर ये इख्तियार जो है वो किसी एक फ़र्द को नहीं दिया जाता, बल्कि तीन मुख्तलिफ इदारों को सौंपा जाता है। लॉ मेकिंग इज़ कॉल्ड
جو گون دیا لیجسلیچر، جو لا انفورسنگ ہے اس کو ایگزیکٹو کہا جاتا ہے، اور جو سزا دینے کا اختیار جو ہے وہ انصاف کے نظام کو عدلیہ کہا جاتا ہے، جوڈیشری کہا جاتا ہے۔ تو اگر میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو اس سے کہہ سکتا ہوں کہ ریاست کے لیے اس کی آبادی کو کنٹرول کرنا، اس کے علاقے کے تحفظ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ مین ٹو ہیو دا 3 پاور: ٹو میک دا لا، ٹو ایگزیکیوٹ دا لا اینڈ ٹو ایڈجوڈیکیٹ دا لا۔ ایگزیکیوٹ میکنگ کے لیے لیجسلیچر، ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ ایگزیکٹو، اینڈ دا تھرڈ ون از کارڈ دا جوڈیشری۔ لیکن جو ڈکٹیٹوریل نظام ہوتے ہیں وہاں پر فرد واحد ہی ان تمام اختیارات کے استعمال کا ماخذ تصور کیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔